खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा और कुदस के नाम से आमीन। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। खुदावन के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजय नेल्सन और आज मैं आपको सुबह सवेरे यीशु के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, मैं हूँ हर जगह दुनिया के पेज पर। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो आज का पाक कलाम पेश किया जाए और जो आज की हम दोस्तना की जाए उससे ज़्यादा लोग बरकत पाएँ। जैसे कि अजीज़ों, खुदान के पाक कलाम में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। तो आए अजीज़ों, आज की बात का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। सो मैं खुदान के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और आज की बात का आगाज़ करें। मिस्टर यीशु के बाबरकत, जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज की नसीहत, ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा और ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों, परेशानियों से घबराए नहीं, ये वक्ती होती है। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र करें कि उसने आज हमें सही सलामत उठाया, हमारी ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा कि हम उसका शुक्र अदा कर सकें। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अजीम नशीर खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, और शुक्र करते हैं रात भर की मदद, हिफाजत और निगहबानी के लिए। आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि आज सारा दिन हमारा शामिल हाल होना, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि हमें ये खूबसूरत वक्त बख्शा कि ए खुदावन तेरे कलाम की तिलावत कर सके और तेरी हम्द व सना में शरीक हो सके। तो आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि इबादत के सारे प्रोग्राम में हमारा हादी और रहनुमा होना, खुद आगे आगे चल और हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों। इबादत के सारे प्रोग्राम को तेरे पाक हाथों में देते हैं और तू ही हमारी मदद कर कि हम सारी इबादत को तेरी पाक मर्जी से चलाने वाले हों। जो कुछ कहना या मांगना भूल गए हैं अपने लाइफ खजाने से दे, और जो मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। इबादत के शुरू में हम बेटियों से गीत सुनेंगे।
का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए जो हम सब ने मिलकर की है। तो आइए खुदावंद का शुक्र करें। कादिर मुतलिक अब्दी ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं कि हमें ये मौका दिया कि हम तेरी प्रस्तिश कर सकें। तो हमारी ये प्रस्तिश तेरे हजूर बखूर की खुशबू की मानिंद मकबूल ठहरे और उसके वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। और समानी बाप, मिन्नत करते हैं कि अब तक के हिस्सा में तूने हमारी रहनुमाई की और मिन्नत करते हैं कि बात के बकिया हिस्से में भी हमारा हादी और रहनुमा हो और हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों और सारी इबादत तेरी पाक मर्जी के मुताबिक करने वाले हों। जो मांगा सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लिए, आमीन। तो आज की हमारी तलावत है शरीयत की दूसरी किताब खरूज और उसका 32वां बाब। शरीयत की दूसरी किताब खरूज और उसका 32वां बाब। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएं कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए ज़मीन पर से फना करे। तो तू अपने कहर व गज़ब से बाज रहे और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानिद बढ़ाऊंगा और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उससे
तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थीं, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंदा किया हुआ था। और जब यहोशू ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों में पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिस के यहाँ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल आया। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा कि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटका कर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के माफिक अमल किया। चुनाचा उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। और मूसा ने कहा कि आज खुदावंत के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावंत के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदावंत के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख, मेरा फरिश्ता
तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबे के दिन उनको उनके गुनाह की सज़ा दूंगा। और खुदावन ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया वो उन्हीं का बनवाया हुआ था। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई की। तो आइए खुदावन का शुक्र करें आज के पूरे दिन के लिए। कादर मुतलिक अब्दी ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि पूरी इबादत में तूने हमारी रहनुमाई की और हम अपनी सारी इबादत को पाए तकमील तक पहुंचाने वाले हुए। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं हमदो सना के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। और आसमानी बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि जो ऑनलाइन बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी टीम जो मौजूद है, उन सब को आज की इबादत के वसीला से बड़ी बरकत देना। और आसमानी बाप, जो बहन भाई ड्यूटी पर जा चुके हैं, जो तैयार हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, उन सब को तेरी पनाह में देते हैं और अपने आप को भी तेरी पनाह में देते हैं। और तेरी मिन्नत करते हैं कि आज सारा दिन हमारा शामिल हाल होना और हमसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ख़ता, कोई ऐसी गलती सरजद ना हो, बल्कि आज सारा दिन तेरी पाक मर्ज़ी पूरी करने वाले हों। आसमानी बाप, तो हमारे साथ होना, हमारा हादी और रहनुमा होना और हमें हिम्मत, कुव्वत और ताकत देना कि आज पूरी तरह तेरे साथ रह सकें, पूरा दिन तेरी शुक्रगुजारी में गुजार सकें। और आसमानी बाप, जिस तरह हम अपनी ड्यूटियों पर जा रहे हैं सलामती के साथ, उसी तरह सलामती के साथ वापस आएँ और तेरा शुक्र करने वाले हों। आसमानी बाप, हमने जो कुछ भी मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे आपने खुदावंद मसीह के नाम से पा लिया है। आमीन। खुदावंद आज की इबादत के वसीला से हम सबको और हमारे ख़ानदानों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम बेशुक्रगुज़ार हैं खुदावन के जिसने आज पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई की। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में। और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें ताकि हम ऐसे खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रख सकें। खुदावन आज की बात के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।